प्यारे बच्चों, चलिए आज नवम क्लास में 12वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, कार्य एवं ऊर्जा। तो सबसे पहले इस अध्याय में हम लोग कार्य के बारे में पहले पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्य के बारे में दिया गया है, नीचे में दिया गया है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए बच्चों, बल व विस्थापन पता होने पर हम कार्य की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर बल और विस्थापन अगर रहेगा तो हम लोग कार्य की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लें किसी वस्तु पर एक नियत बल एफ लगाने पर, मान लीजिए किसी वस्तु पर हम लोग क्या बल लगा रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं, समझिए। तो वस्तु अपनी क्रिया बिंदु से एस दूरी विस्थापित होती है, जैसे कि चित्र क्रमांक 5 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक टेबल पर कोई वस्तु रखा गया है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जा रहा है, समझिए। तो ये कुछ दूरी पर जाकर रुक जा रहा है, तो ये क्या हुआ, विस्थापित हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, विस्थापन हुआ है, समझिए। एफ बल लगा रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे जगह चला जा रहा है, समझिए। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार, कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार किए गए कार्य का मान बल तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि कार्य बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन की क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, समझिए। तो कार्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, W से, और बल को किससे दर्शाते हैं, F से, और विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, S से, समझिए। तो इसीलिए बल और विस्थापन को गुणा किए हैं तो क्या हुआ है, ये कार्य W बराबर F गुणित S हुआ है, समझिए। और इसके नीचे में दिया गया, देखिए बच्चों, अतः कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। और उसके बाद नीचे में दिया गया, देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। और दूरी की क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है, अतः कार्य की इकाई न्यूटन गुणित मीटर होगी, इसे जूल भी कहा जाता है। जैसे कि कार्य का इकाई क्या होगा, न्यूटन मीटर, और इसको हम लोग न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जूल भी कह सकते हैं, समझिए। और यहाँ पर नीचे में दिया गया, देखिए बच्चों, समीकरण में W बराबर F गुणित S में, तो W क्या है, कार्य है, F क्या है, बल है, और S क्या है, विस्थापन है, समझिए। तो यहाँ पर F बराबर 1 न्यूटन, तो S बराबर भी 1 मीटर। तो इन दोनों के मान को अगर यहाँ पर मैं रखूँगा तो ये कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है, समझिए। एफ क्या है, बल है, और एस क्या है, विस्थापन है। तो इन दोनों के मान को रख दूंगा, 1 न्यूटन और 1 मीटर को, तो दोनों को गुणा करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, अर्थात 1 जूल कार्य की वह मात्रा है, जो 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर में विस्थापित करती है। तो इसको बढ़िया से बच्चों आप लोग पढ़ेंगे, और परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्य का SI मात्रा क्या होता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, समझिए। इसके बाद अगले दिन और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।